Good morning, children. Hope you all are fine and safe at home. Today I am going to teach you lesson number 9 from your English literature book. The name of the lesson, Painting the Fence. Okay? This is a story of a small child who is 12 years old. His name is Tom Sawyer. ये एक छोटे से लड़के की कहानी है। ये 12 साल का लड़का है और ये जो बच्चा है टॉम सॉयर, ये क्या है, बहुत ही शरारती और चालाक बच्चा होता है। अक्सर इसकी शरारतों की वजह से इसको पनिश करते हैं। अक्सर ये आंट पॉली इसको पनिश करती रहती है, इसकी कोई ना कोई बदमाशी इसके वजह से या कोई ना कोई शरारत के वजह से, और वो हर बार अपनी चालाकी से वो उस पनिशमेंट से बच जाता है। और क्या होता है, इसी तरीके की कहानी इसमें भी है कि वो कैसे इस पनिशमेंट से वो बचता है। अभी इस स्टोरी में क्या होता है कि ऐसे उसकी शरारतों की वजह से आंट पॉली उसको पनिश करती है। पनिशमेंट उसको क्या मिलता है कि उसको उसके घर का जो फ्रंट फेंस है उसको पेंट करना पड़ता है। अब आंट पॉली उसको कहती है कि यू हैव टू डू इट टॉम, आपको वो फेंस को पेंट करना है। और फिर क्या होता है, अब बगैर मन से, भरे मन से वो क्या करता है, आंट पॉली ने उसको बोला है तो करना है, इसलिए वो क्या करता है, वो बकेट एंड ब्रश सब लेके वो पेंट करने के लिए जाता है। जैसे ही वो पेंट करने के लिए जाता है तो क्या होता है, उसका एक फ्रेंड आता है वहाँ पे। अब उसका फ्रेंड आता है तो वो क्या करता है, वैसे ही तो वो चालाक है ही, वो क्या करता है कि उसको दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे इस पेंटिंग में बहुत मज़ा आ रहा है करके वो पेंट करने लगता है। तो उसका फ्रेंड उसको देखता है पेंट करते हुए। फिर वन बाय वन क्या होता है, एक फ्रेंड आता है, दूसरा फ्रेंड, इस तरह से उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं, वन बाय वन वहाँ पे आते हैं और वो सबके सब वहाँ बैठते हैं, अब उसको देखते हैं। तो ये अपने आप को बहुत इंटरेस्टिंग सा करता है कि फेंस करने में उसको, पेंट करने में उसको बहुत मज़ा, इस तरीके से वो प्रिटेंड करता है, इस तरह से वो जाहिर करता है, इस तरह से वो उनको बताने की कोशिश करता है, दिखावा करता है। अब वो क्या होता है कि उसके फ्रेंड्स भी उससे बोलते हैं मुझे भी थोड़ा सा फेंस करने दो ना टॉम करके। अब वो क्या करता है, टॉम मना करता है, नाटक करता है और नाटक करके वो मना करता है कि नहीं 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 मैं कर दूंगा, ये तो सामने का फेंस है, आंट पॉली इस फेंस के लिए बहुत पर्टिकुलर रहती है, तो और पीछे का फेंस होता था, एक पल में दे भी देता तुम्हें पेंट करने के लिए, आगे का फेंस है तो ये आंट पॉली पसंद नहीं करती कि कोई और करे, और मुझे लगता भी नहीं कि कोई मुझसे अच्छा कोई होगा भी, थाउजेंड्स में भी कोई होगा कि ऐसा कोई लड़का होगा जो इतने अच्छे से सफाई से पेंट कर पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा, मैं ही फेंस को पेंट कर दूंगा। फिर वो क्या करते, उसके फ्रेंड्स उसको लालच देने लगते, कोई उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है, कोई उसको एप्पल देने की कोशिश करता है, कोई उसको कुछ और देने की कोशिश करता है। इस तरीके से गिफ्ट वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, वो भी उससे लेके थोड़ा बहुत उस फेंस को पेंट करना चाहते हैं। बदले में टॉम को कहते हैं कि ये हम तुमको देंगे तो तुम थोड़ा सा पार्ट हमको पेंट करने देना। अगला फ्रेंड कहता है मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे उसका थोड़ा सा हिस्सा पेंट करने के लिए देना, इस तरीके से। फिर वो क्या करता है, वो वन बाय वन सारे फ्रेंड्स को चांस देता है फेंस की पेंटिंग करने के लिए और रिटर्न में वो उनसे गिफ्ट लेता है। इस तरीके से क्या होता है, सारे फ्रेंड्स मिलके वो फेंस की पेंटिंग कर देते हैं, पूरा फेंस कंप्लीट हो जाता है, पेंट कर पूरा फेंस का पेंटिंग हो जाता है। और पेंटिंग हो जाने के बाद ये क्या, और एट द एंड क्या होता है, फेंस तो पेंट होगी पूरी तरीके से और ये मजे से बिना मेहनत के सारे गिफ्ट्स लेके आराम से बैठता है। तो यही है कहानी कि वो अपने चालाकियों से किस तरीके से पनिशमेंट से बचता है। तो नाउ लेट्स गो थ्रू द लेसन। हम लेसन को रीड करके इसको और अच्छे से समझते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, ये ऊपर आपके लेसन के ऊपर लिखा है कैरेक्टर्स, यानी कि कौन कौन इस प्ले में मौजूद है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स, कौन कौन उसमें अभिनय कर रहे हैं, कौन कौन है वहाँ पे। टॉम सॉयर है एज अ स्मॉल बॉय, जिसके ऊपर एक स्टोरी है, ही इज अ 12-year-old बॉय। देन आंट पॉली उसकी मौसी, फिर से 9-year-old उसका कजन, फिर बैन रॉबर्ट्स टॉम का फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, लेट्स गो थ्रू द लेसन। आंट पॉली, टॉम, looks like a beautiful Saturday. You got anything special planned?
अब एक सैटरडे का मॉर्निंग है, एक खूबसूरत शानदार एक सुंदर सा सैटरडे है और आंट पोली उसको कहती है कि क्या इस खूबसूरत से सैटरडे के लिए तुमने कुछ प्लानिंग कर रखा है, तुम्हारी कुछ योजनाएं हैं? फिर टॉम क्या कहता है, ओ फॉर श्योर Aunt Polly, me and Joe Harper are heading out for a day of battle between our two armies. Then later on we are gonna play pirates. आपको क्या कह रहा है कि हाँ बिल्कुल मौसी ऐसा है, हम हमारी ऑलरेडी हमने प्लानिंग बना रखी है कि आज के दिन हम वी विल बी रीडिंग आउट फॉर अ बैटल बिटवीन आर टू आर्मीज, मतलब कि उनके बीच में, दोस्तों के बीच में लड़ाई वो कर फाइट, ये सारी चीज वो बता रहा है क्योंकि वो ऐसे ही शरारती है। देन लेटर ऑन वी आर गोइंग टू प्ले पायरेट्स, उसके बाद वो जो प्ले है पायरेट्स वो खेलेंगे। आंट पोली, हाँ साउंड्स लाइक फन। आंट पोली कहती हाँ ये बहुत फन टाइप का लग रहा है तुम्हारी ये सारी प्लानिंग को सुन के। देन टॉम, यस, यप मतलब यस। देन आंट पोली, हाउ वाज स्कूल यस्टरडे सिडनी? Sid, oh it was fine Aunt Polly, we learned how to write friendly letters. अब वो आंट पोली, सिडनी कौन है, जैसे ऊपर आपको कैरेक्टर्स में बताया था, सिड टॉम्स 9-year-old कजिन, टॉम का कजिन होता है 9 साल का, उसका नाम है सिडनी, पर प्यार से उसको एज अ पेट नेम उसको क्या बुलाते हैं, सिड। तो आंट पोली सिडनी यानी कि सिड से पूछती है कि हाउ वाज स्कूल यस्टरडे, कल का तुम्हारा स्कूल कैसा रहा, स्कूल में दिन कैसा रहा? तो सिड क्या जवाब देता है, ओ इट वाज फाइन आंट पोली, वी लर्न हाउ टू राइट फ्रेंडली लेटर्स। फिर वो कहता है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा दिन था क्योंकि हमने हमारे स्कूल में फ्रेंडली लेटर्स लिखना सीखा, मित्रों को, फ्रेंड्स को कैसे लेटर लिखते हैं वो हमने सीखा। आंट पोली, एंड हाउ अबाउट यू टॉम, हाउ वाज स्कूल फॉर यू यस्टरडे? आंट पोली क्या करती है, टॉम से पूछती है कि तुम्हारा कल का दिन कैसा था स्कूल में? टॉम क्या कहता है, ओ इट वाज फाइन आंट पोली, जस्ट फाइन। वो क्या कहता है, मेरा भी दिन बहुत बढ़िया था, बहुत ही शानदार दिन था। आंट पोली, व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा? टॉम, ओ वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे ऑन ज्योग्राफी, lots of oceans out there. Did you know that Aunt Polly? अब वो क्या कहता है कि मैंने कल हमने स्कूल में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ा था और वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ ओशंस के बारे में सीखा था, बहुत सारे समुद्रों के बारे में हमने सीखा था। क्या आपको पता है, इतने में उसका जो कजिन है सिड, वो क्या करता है, स्माइल करता है, गिगल्स मतलब वो हंसता है। आंट पोली, यस आई डिड नो दैट, हाउ मेनी ओशंस आर देयर टॉम, यू मस्ट हैव लर्नड दैट। फिर आंट पोली क्या कहती है, हाँ मुझे भी पता है कि काफ़ी बहुत सारे ओशंस होते हैं, पर तुम मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी ओशंस आर देयर, कितने ओशंस होते हैं? आपने कल पढ़ा था ना, तो बताइए। टॉम क्या कहता है, वेल श्योर, या सी आंट पोली, दिस इज प्रोबेबली न्यू सिंस यू वेंट टू स्कूल। अब वो क्या कहता है कि वो जैसा पहले था वैसा नहीं है, अब तो ये सब नया है, हमने जो सीखा वो कुछ नया सीखा है। Yeah, see, there used to be a bunch of oceans, but there about a few years ago, all them oceans in the world flowed right here into the Mississippi River. Sid laughs louder. अब वो क्या कहता है कि पहले जो था कि सिंस जब स्कूल जाया करते थे तब से अलग है, अब बहुत चेंज हो गया है। There was a bunch of oceans, but here about a few years ago, all of them in the world flow right here into the Mississippi River. अब वो क्या कहते हैं, सारे समुद्र जो है वो फ्लो करते हैं कहाँ पे, मैसिपी रिवर में। Aunt Polly, did they now? Tom, yeah. Ain't that a miracle? तो आंट पोली कुछ अब भी ऐसे ही है क्या, सारे ओशंस मैसिपी रिवर के अंदर ही आके मिलते हैं क्या? फिर वो टॉम क्या कहते हैं, या है ना ये चमत्कार। आंट पोली, अ मिरेकल टॉम, डू यू हैव एनीथिंग यू वांट टेल मी? अब वो आंट पोली भी कहती है, हाँ सब वाकई चमत्कार ही है, क्या तुमको और कुछ कहना है मुझसे? टॉम, या यू लुक वेरी वेल टुडे आंट पोली, व्हाट अ प्रिटी एप्रन। अब वो क्या कहता है कि जैसे आंट पोली पूछती है क्या तुमको और भी मुझसे कुछ कहना है, तो वो टॉम कहता है हाँ, और फिर वो कहता है कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो,
यू लुक वेरी वेल टुडे, बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड व्हाट अ प्रिटी एप्रन, और वो क्या कहता है, व्हाट अ कितना खूबसूरत एप्रन पहना है आपने। जो लेडीज जब घर पे काम वगैरह करते तो उनके कपड़े वगैरह के ऊपर वो क्या पहनते, एप्रन पहनते, जो फॉर द प्रोटेक्शन। तो वो ये कह रहा है कि आपका जो एप्रन है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब किचन में काम करते हैं तो वी वियर दैट एप्रन। फिर आंट बोली, स्टॉप इट टॉम, स्टॉप इट राइट नाउ, you did not go to school yesterday, did you? You played hooky. Did not you? Did not you? अब वो क्या कह रही है कि उससे पूछा था ना आंट पॉली ने कि क्लास में क्या पढ़ाई की, तो ज्योग्राफी, और उसने उटपटांग सारे आंसर्स दे दिए। तो उससे आंट पॉली समझ गई ये आंट पॉली को कंफ्यूज कर रहा है, आंट पॉली को उस मैटर से बाहर ला रहा है। वो स्कूल की पढ़ाई का पूछ रहा है तो उसने स्किप करके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, उसकी मौसी का मन अलग करने की कोशिश करा, उस जगह से हटाने की कोशिश। उसने फिर क्या बोला, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका एप्रन बहुत प्रिटी लग रहा है, इस तरह से उस बात को वो टालने की कोशिश कर रहा था। पर आंट पॉली को समझ में आ जाता है क्योंकि बच्चा बहुत चालाक है और शरारती है, तो वो समझ चुकी थी इस बात को। फिर वो क्या कहती है गुस्से में, फिर स्टॉप इट, बंद करो, और स्टॉप इट राइट नाउ, अभी के अभी तुम शांत हो जाओ। और मुझे ये बताओ, और मुझे ये पता है कि तुम कल स्कूल नहीं गए। यानी कि उसने जितने भी उसने ज्योग्राफी के बारे में, ओशंस के बारे में जो भी ऊपर बता रहा था, ये सब गलत है, तो उसकी मनगढ़ंत वो कह रहा था, वो स्कूल नहीं गया था। फिर यू प्लेड हूकी, डिडंट यू, वो क्या तुमने मस्ती करा और कुछ तो किया ही नहीं। तो आई आंट पॉली, नॉट ओनली दैट यू गॉट इन अ फाइट, तुमने वही नहीं किया, साथ में तुमने दूसरे बच्चों के साथ तुमने लड़ाई भी की। टॉम, बट आंट पॉली से ब्रिंग मी टॉम शर्ट, फिर वो टॉम अपने आप को बचाने के लिए बर करने लगता है। तो वो आंट पॉली क्या कहती है उसकी कजन को, टॉम की कजन को, से तुम जाके टॉम का शर्ट लेके आओ जो कल वो पहना होगा। फिर आंट पॉली, लुक एट दिस शर्ट टॉम, आई डू नॉट फिगर दिस शर्ट गॉट ऑल डर्टी लाइक दिस बाय यू स्टडिंग अबाउट क्वेश्चंस। अब उसकी मौसी क्या कहती है, जब सिर्फ वो टॉम का शर्ट लेके आता है तो वो क्या कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये शर्ट इतनी गंदी हो सकती है। अगर क्लास में बैठ के तुम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे थे तो तुम्हारी शर्ट कैसे गंदी हो सकती है। फिर अगर तुम पढ़ाई कर रहे थे तो तुम्हारा शर्ट तो इस तरीके से इतना गंदा तो हो ही नहीं सकता। टॉम, यस मैम। फिर उसके बाद अब ये होता है, यहाँ तक आपकी ये सीन 1 खत्म होता है। अब देखो सीन 2 में उसकी मौसी उसको क्या पनिश करती है। एज अ पनिशमेंट फॉर स्किपिंग स्कूल, टॉम वॉज आस्क्ड बाय आंट पॉली टू वाइट वॉश देयर फेंस। अब जो उसने स्कूल ना अटेंड करके, मौसी को झूठ बोल के, दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करके दिन निकाला, उसके लिए आंट पॉली उसको पनिश करती है। अब पनिशमेंट वो क्या दे रही है, वो स्कूल ना जाने की वजह से उसको एज अ पनिशमेंट आंट पॉली क्या दे रही है कि उसको फेंस को वाइट वॉश करना है। जो बाउंड्री है इस घर का, उस बाउंड्री को उसको क्या करना था, पेंट करना था। टॉम, इट जस्ट इज नॉट फेयर, या ओनली गेट वन सैटरडे इन अ वीक, जस्ट वंस, one day of freedom and there I am stuck painting this old fence. Pretty soon Joe Harper and Ben Rogers and all friends will be heading out to play and I am going to be stuck here all day, not fair. अब वो क्या कह रहा है कि ये सही नहीं है। एक ही तो सैटरडे, हफ्ते में एक ही तो सैटरडे मिलता है, वो भी एक सैटरडे, और उसमें भी मैं आज़ादी से अपना कुछ काम नहीं कर सकता और मैं इस पेंटिंग के साथ फंस गया हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त जॉन हार्पर और बेन रोगर्स ये सब आएंगे तो वो तो मज़े करेंगे और मैं यहाँ पे फंस जाऊँगा पेंट करने के लिए। ये सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर, ऐसा कहता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, he takes a deep sigh and begins his task. Ben Rogers enters. He is clearly in a happy mood. He is noisily eating an apple and at the same time imitating a steamboat. अब वो क्या करता है कि बगैर मन से वो मैंने पेंट करने के लिए जाता है, आगे बढ़ता है। इतने में क्या होता है कि बेन रॉबर्ट्स आता है। बेन रॉबर्ट्स कौन है, टॉम का फ्रेंड है, वो आता है
और वो बिल्कुल जॉली मूड में आता है, बहुत खुश अच्छे मूड में आता है। अब वो क्या करता है और वो आवाज़ करता है, वो एक एप्पल खा रहा होता है तो एप्पल काटने की आवाज़ आती है, और साथ ही साथ वो स्टीम बोट की मिमिक्री करता है कि स्टीम बोट के साउंड को बनाता रहता है बेटे बेटे एप्पल खाते खाते। देन वूप वूप डिग डोंग डोंग, whoop whoop, ding dong dong, stop here sir, ting a ling ling, ting a ling ling, chow 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 wow chow. Tom, Tom ignores all this when approaches him. Hi Tom, you are up a storm. Ain't you? Tom still ignores. Tom still ignores, but now stops to reuse his work as an artist. Poor Tom, old Tom, you got a lot of work to do. अब वो क्या कहता है कि वो आवाज़ें करता है, बैन एप्पल खाने की आवाज़ें करता है, स्टीम बोट की जो आवाज़ें सब निकालता रहता है, और टॉम फिर भी अनसुनी कर देता है, कोई भी आवाज़ को वो सुनता नहीं, वो सारी आवाज़ों को बिल्कुल जैसे कुछ सुन नहीं रहा हो इस तरीके से वो अपने काम में मग्न होकर पेंटिंग करने लगता है। But now stops to reuse his work as an artist. Poor Tom, old Tom, you got a lot of work to do. अब वो क्या करता है, वो बनने की कोशिश करता है टॉम, वो अच्छा मन लगा के पेंटिंग करता रहता है, इसकी कोई भी डिस्टर्बेंस उसको असर ही नहीं करता है। फिर वो बैन क्या करता है कि तरह तरह की आवाज़ें करता है, कोशिश करता है कि उसका मन डाइवर्टेबल होता नहीं है, टॉम बिजी रहता है अपने पेंटिंग वर्क को लेके। फिर बैन उसके पास जाके कहता है कि यू गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, लॉटा मतलब यू गॉट लॉट ऑफ वर्क टू डू, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए। टॉम, व्हाई इजंट यू बैन, आई वॉज नॉट नोटिसिंग। अब वो बन के क्या करता है, जैसे कि वो बताने की कोशिश करता है, अच्छा तुम आए थे, मैंने तो देखा भी नहीं, तुमने तुम्हें नोटिस भी नहीं किया, ऐसे करके। बैन से आई एम गोइंग इन अ स्विमिंग, आई एम, डोंट यू विश यू कुड, बट ऑफ कोर्स यू चर्वर, would not you, course you could. फिर वो क्या कहता है कि वो इसको कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं क्या कहता है, मैं तो जा रहा हूँ स्विमिंग के लिए, क्या तुम आना चाहते हो, पर तुम्हारे पास तो बहुत सारा काम है ना। टॉम, व्हाट डू यू कॉल वर्क, बैन, वर्क एंड दैट वर्क। अब फिर वो टॉम क्या पूछता है, तुम वर्क किसको कहते हो, काम किसको कहते हो। तो फिर बैन कहता है जो तुम कर रहे हो ये वर्क नहीं है क्या। फिर टॉम कंटिन्यूज द टास्क, वेल मे बी इट इज एंड मे बी इट आइम नॉट, ऑल आई नो इज इट सूट स्ट्रॉन्ग सॉयल। अब वो क्या कहता है कि तुम इसको काम कहते हो, मुझे तो लगता नहीं कि ये कोई काम है, और ये तो टॉम सॉयर को बहुत पसंद है। बैन, ओ कम नाउ, यू डोंट नीड टू लेट ऑन व्हाट दैट यू लाइक इट। फिर बैन कहता है नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पसंद है। टॉम, लाइक इट, well I don't see why I ought not to like it. Does the boy get a chance to whitewash a fence every day? He begins to whistle as he continues. अब वो क्या कहता है कि ये काम तो उसको पसंद है, मैंने पेंटिंग करना उसको अच्छा लग रहा है, और ऐसा चांस तो हमें बार बार मिलता नहीं है, कभी कभी मिलता है ऐसे फेंस को पेंट करने का। Ben stops eating his stop eating his apple. Say Tom, let me whitewash a little. अब क्या इसकी बातें सुन के टॉम को, इसकी बातें सुन के बैन को भी लगता है हाँ यार इतने अच्छे से कर रहा है पेंटिंग, हो ना हो इसमें कुछ मजा हो। तो बैन उसको क्या कहता है कि थोड़ा सा तुम मुझे भी दो ना पेंट करने के लिए। फिर टॉम क्या कहता है, टॉम looking as if he was about to let Ben paint, but then reconsidering, no, I reckon it would not hardly do, Ben. You see, Aunt Polly is awful particular about this fence right here on the street. You know, but if it was the back fence, I would not mind, as she would not. Yes, she is awful particular about this fence. It's got to be done very carefully. I reckon there ain't one boy in 1,000, maybe 2,000 that can do it the way it's got to be done. अब
इसको पेंट करते हुए ये बार बार इसकी बातें सुन के बैन को भी लगता है कि हो ना हो इसमें कुछ मज़ा है, पेंट करने में मज़ा आ रहा है। तो फिर वो भी उसका मन भी ऐसा होता है कि मैं भी क्यों ना थोड़ा सा पेंट करूँ। तो फिर वो टॉम से कहता है कि थोड़ा सा मुझे भी दो ना पेंट करने के लिए फैंस को। तो टॉम क्या कहता है, पहले तो हाँ करने जा रहा था, फिर वो रुक जाता है, वो प्रिटेंड करता है कि दोबारा सोचता है, फिर क्या कहता है कि नहीं नहीं, ये वाला फैंस जो है ना, इस फैंस के लिए आंट पॉली जो है बहुत पर्टिकुलर रहती है, क्योंकि ये सामने का फैंस है और मुझे नहीं लगता है कि मुझसे अच्छा कोई इसको पेंट कर सकता है। हज़ारों में, थाउजेंड्स में भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एक लड़का भी होगा जो इसको अच्छे से पेंट कर पाएगा। मेरा कजिन जो है उसको भी नहीं दिया था आर्ट पॉली ने पेंट करने के लिए, इसीलिए पीछे का फैंस होता था एक पल मैं भी तुम्हें दे देता पेंट करने के लिए, और आर्ट पॉली को भी इतना नहीं होता अगर पीछे के फैंस को कुछ हो भी जाता था। पर आगे का फैंस है, आर्ट पॉली काफ़ी पर्टिकुलर है इस फैंस के लिए, और इसलिए मैं नहीं दे सकता, सॉरी करके वो फिर पेंटिंग करता है। Ben, no, is that so? Oh, come now. Let me just try. Only just a little. I'd let you if you was me, Tom. अब वो क्या कह रहा है बेन कि छोड़ो, ऐसा कुछ तो है नहीं कि मुझे एक बार कोशिश तो करने दो, मैं भी कर पाऊंगा, मुझे एक बार कोशिश तो करने दो, थोड़ा सा ही दे दो, थोड़ा सा पेंट करने के लिए दे दो, और अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना टॉम तो मैं दे भी देता तुम्हें, ऐसा करके वो बेन उसको कहता है। टॉम, Ben, I'd like to, but Aunt Polly Bell, Sid wanted to do it and she could not let him. Now don't you see how I am in a problem? If you were to tackle this fence and anything was to happen to it. अब वो क्या कह रहा है कि फिर वो उसको बैन को क्या कह रहा है कि सिद भी फैंस को पेंट करना चाह रहा था, पर आंट पॉली ने उसको भी नहीं दिया पेंट करने के लिए। देखो कुछ अगर मैं तुम्हें दे दूँ इस फैंस को पेंट करने के लिए और फिर कुछ हो जाता है तो फिर आंट पॉली को कौन बोलेगा और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और मेरे लिए वो मुसीबत ही खड़ी होगी, इसलिए रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। बैन, ओ शख्स, I will be just as careful. Now let me try. Say I will give you the core of my apple. अब वो क्या कहते हैं, छोड़ो ना, थोड़ा सा दे तो दो, मैं बहुत ध्यानपूर्वक करूँगा ना पेंटिंग, मैं कुछ भी खराब नहीं करूँगा इसमें, और बदले में मैं तुम्हें ये एप्पल का टुकड़ा दे दूँगा। टॉम, वेल हियर नो बैन, नाउ डू नॉट, आई एम अफ्रेड। नहीं नहीं टॉम, नहीं, टॉम क्या कहता है, नहीं नहीं बैन, नहीं हो सकता, मुझे डर लग रहा है। Ben, I'll give you all of it. Tom, well, all right. Ben, just for a little while. Just be careful. Will, yeah. अब वो क्या कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम ये पूरा एप्पल ले लो, पर मुझे थोड़ा सा तो पेंट करने दो। फिर टॉम क्या कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, थोड़ा सा दे देता हूँ, थोड़ा सा पोर्शन दे देता हूँ पेंट करने के लिए, पर ध्यान रखना अच्छे से पेंट करना। बैन, श्योर टॉम, श्योर, हाँ बिल्कुल टॉम, मैं ध्यान से ही करूँगा। टॉम, हाउ अबाउट द एप्पल। फिर वो कहता है, टॉम क्या कहता है, हाँ फिर वो एप्पल, फिर बैन क्या, ओ या टॉम हियर, फिर वो देता है उसको एप्पल। फिर टॉम सिट्स ऑन अ बैरल एंड चॉप्स द एप्पल एज बैन पेंट्स द फेंस। Other boys arrive at first to ridicule, but then beg to paint. For the opportunity, they trade a kite, a glass topper, a brass doorknob, a dog collar, and 4 pieces of orange peel. अब क्या कहते हैं, फिर बैन टॉम को वो एप्पल देता है, और टॉम वहाँ पे बैरल माने कंटेनर पे, आप लोग को दिख रहा है ना, ये टॉम बैठा हुआ है, एक कंटेनर के ऊपर वो चढ़ के बैठता है और एप्पल को काटता है और खाने लगता है। इतने में क्या होता है, उसके दूसरे लड़के लोग आ जाते हैं, जो उसके दूसरे फ्रेंड्स होते हैं वो आते हैं। पहले तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं, पर इसको पेंट करते देख के इसका मजाक उड़ाते हैं, पर धीरे धीरे जब टॉम बनता है कि नहीं पेंटिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है, इस तरीके की बातें उनसे भी करता है, तो वो क्या करते हैं, वो भी बैन के जैसे चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनको भी पेंट करने के लिए टॉम दे, और लालच के लिए वो टॉम को बदले में कुछ गिफ्ट्स देते हैं। फिर टॉम सिंग्स, इट्स अ ब्यूटीफुल डे
पेंट अ फेंस। फिर क्या करता है कि टॉम उनको भी देता है बारी बारी से, अपने दोस्तों को भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन देता है फेंस का पेंट करने के लिए। और फिर टॉम गाना गाता है, क्या गा रहा है बैठ के, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू पेंट अ फेंस। ये खूबसूरत सा दिन है पेंट करने के लिए। नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई भी बादल नहीं है। ऑल ऑफ गॉड्स गुड अर्थ इज स्माइलिंग आउट, भगवान की ये अच्छी और सुंदर धरती पर सभी मुस्कुरा रहे हैं। ऑल द जॉय यू कांट डिनाई, और इन खुशी को हम इनकार नहीं कर सकते। द एयर इज क्लीन, हवा भी स्वच्छ है। द ग्रास इज ग्रीन, और जो घास है वो भी हरी है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू, और कुछ भी बचा नहीं है करने के लिए। बट पेंट द फेंस एंड मेक इट ग्लो, सिर्फ पेंट करो फेंस को और उसको सुंदर करो, उसको चमकाओ। एंड मेक द वर्ल्ड ब्रांड न्यू, और ये इस दुनिया को, इस संसार को एकदम नया सा बनाओ। अप एंड डाउन, हाउ द डे डज फ्लाई, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, राउंड एंड राउंड, आई लव माई लाइफ सेज आई। अब वो क्या करता है कि कहता है कि ऊपर नीचे ऐसे पेंट करो, राउंड एंड राउंड पेंट करो, और इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करो। जैसे वो अपनी लाइफ से प्यार करता है, जिस तरह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करा, इस तरह से सभी एंजॉय करो। अब तो इसमें आपने क्या देखा कि बिना जरा सी भी मेहनत के, अपने चालाकी से उसने किस तरीके से अपने फ्रेंड्स को बताने की कोशिश की कि पेंटिंग में कितना मज़ा है करके, बारी बारी अपने दोस्तों से गिफ्ट्स लेके कैसे उस फ्रेंड्स को कंप्लीट करा। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ टॉम सॉयर। So I hope children you have understood this lesson. Till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe.